हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जिएंगे। अगर कोई औरत हिजाब पहनती है उसको पूरा हक है, अगर कोई औरत साड़ी पहनती है या कोई बिगनी पहनती है उसको भी हक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई औरत हिजाब पहन रही है तो गलत है? वो उसका चॉइस है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक दिया है, वो कर सकती है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर सियासी पार्टी एसडीपीआई की वुमेन्स विंग्स वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जानिब एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसका नाम इज्जत रखा गया। इस सेमिनार में वुमेन्स इंडिया मूवमेंट से जुड़ी तमाम ख़वातीनों ने शिरकत की और अपने अपने ख़यालातों का इजहार किया। हमारी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ने इस सेमिनार के मुतालिक वुमेन्स इंडिया मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने आई उनके मेंबर से बातें की, तो क्या कुछ कहा मोहतरमा यास्मीन इस्लाम, नेशनल प्रेसिडेंट वुमेन्स इंडिया मूवमेंट, मोहतरमा आयशा मुस्तफ़ा, जनरल सेक्रेटरी वुमेन्स इंडिया मूवमेंट, मोहतरमा हैजिल बरेट, स्टेट प्रेसिडेंट वुमेन्स इंडिया मूवमेंट। आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। यास्मीन इस्लाम साहिबा, क्या कहना चाहेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर विम की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये इंटरनेशनल विमेंस डे का जो मौका है, ये औरतों को सिर्फ तहाइफ पेश करने के लिए नहीं है, बल्कि उनके साथ जो भी जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी हो रही है उसको ख़त्म करने का एक ज़रिया बनना चाहिए, जो कि विम ने बनाया है। और पूरे मुल्क भर में हर स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और औरतों को खराज अक़ीदत जो उनका हक़ है वो देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का मेन मोटिव क्या रहता है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव जो है वो है ग्रास रूट लेवल से औरतों को एम्पावर करना। जो भी समाज में दबी कुचली औरतें हैं उनके हुकूक की बहाली के लिए हम काम करते हैं और उनको एम्पावर करने के लिए हमारी ये जद्दोजहद है। तो मैडम, देखा जाता है कि आपकी जो टीम है इसमें क्या सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन हैं या अदर मज़ाहिब के भी लोग आपके साथ? नहीं, कुछ लोगों का अगर ऐसा सोचना है कि ये सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन के लिए है तो गलत है। हम पूरे औरत ज़ात के लिए काम करते हैं, जिसमें कोई भी रिलीजियन, कोई भी कास्ट शामिल नहीं है, बल्कि हर रिलीजियन, हर कास्ट की औरतें इसमें शामिल हैं। दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, हर मज़हब की औरतें इसमें काम करती हैं और हम हर एक के हुकूक के लिए काम करते हैं। मैम, कौन कौन से हुकूक के लिए ख़ास तौर पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है? देखिए, अभी आजकल मुल्क के हालात आप लोग जानते हैं, औरतों के साथ क्या हो रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि औरतों को उनका हक़ उनको मिले, उनके साथ इंसाफ हो। ये हमारी कोशिश है। तो मैम, चूँकि जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर नौजवान यंगस्टर्स भी काफ़ी जो है आज जुड़ती जा रही हैं हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तमाम यंगस्टर्स को यंग ख़वातीनों को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हमारा मकसद जैसा है कि औरतों के हुकूक के लिए काम करना, तो इसमें हर एज ग्रुप शामिल है, बच्ची से लेकर के एक बूढ़ी औरत तक शामिल है। तो हर किसी के लिए हमारा मकसद है कि विम के साथ जुड़ें, क्योंकि विम उनको तक़वियत बख्शने के लिए काम कर रही है। तो अगर आप विम के साथ जुड़ते हैं तो ख़ुद को ताकतवर बनाते हैं। तो हर मज़हब, हर कास्ट की औरतें, हर उम्र की औरतें, बच्चियाँ सब इसमें शामिल हो सकती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि हाउसवाइफ्स जितनी हैं वो कहीं न कहीं जो है फैमिली की जो ज़िम्मेदारी रहती है उन सब के पीछे वो रह जाती है, बिज़ी रह जाती है, एक तरह से कह लें कि उसमें फँस कर रह जाती है। उन्हें उस तरीके का जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता। कई हद तक देखा जाता है कि फैमिली वाले भी जो इस तरीके से सपोर्टिव नहीं रहते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए। तो उन सब ख़वातीनों के लिए क्या करना चाहेंगे? विम ऐसे ही औरतों के लिए काम करता है और उनको अवेयरनेस औरतों में फैलाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि औरतें जो हैं अपने समाजी, सियासी और माशी हुकूक को पहचानें और उसके ऊपर में काम करना शुरू करें। तो उनके साथ जो है वो अवेयरनेस फैलाने का काम हम करते हैं, ताकि उनको जागरूक करें कि उनके हुकूक क्या हैं। आमतौर से जिस तरीके से आज मुल्क में जिस तरीके की जो माहौल या फ़िज़ा जो बन रही है, ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीनों को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादती हो रहा है, काफ़ी जुल्म हो रही है उनके साथ। और ऐसी सूरत हाल में इस मुल्क की फ़िज़ा को देखते हुए आप लोगों का क्या नेक्स्ट इनिशिएटिव रहेगा? देखिए, ऐसा ही बोल करके मुस्लिम औरतों को वर्गलाया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद की शिकार हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
औरतें जो नकाब लगाती हैं या हिजाब लगाती हैं वो उनका पर्सनल चॉइस है, उसको पहनने का उनको हक है अगर वो खुद चाहती हैं। हमारे मज़हब में भी है कि कोई भी ज़बरदस्ती, कोई मर्द अगर ज़बरदस्ती करता है, हस्बैंड हो, फादर हो या ब्रदर हो, कोई ज़बरदस्ती उनको हिजाब नहीं पहना सकता। वो उनका अपना चॉइस है, वो करना चाहती हैं वेल एंड गुड, नहीं करना चाहती हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जो कर रही हैं वो अपने दीन को समझते हुए अपना हिजाब कर रही हैं। जैसे कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जिएंगे। अगर कोई औरत हिजाब पहनती है उसको पूरा हक है, अगर कोई औरत साड़ी पहनती है या कोई बिकनी पहनती है उसको भी हक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई औरत हिजाब पहन रही है तो गलत है? वो उसका चॉइस है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक दिया है, वो कर सकते हैं। बिल्कुल। So, ma'am, being a working president, what are your agendas and motive regarding? See, the motive behind this, what I say, is Women India movement, right? This is a movement which I feel all the women, not only from Islam or the Muslim background, it should be from various sort of backgrounds, because women should know their right? No matter whichever caste, creed they come from, right? So we just want the women awareness to be there. They should be knowing their rights in a way like, suppose they're being mistreated, ill-treated by anyone. It's not only by husband, it can be by anyone. They should be knowing their rights for that, right? So basically this whim is because of that, right? Like and if you take it individually, like if you talk about Islam and the Muslims, like the very first thing you know from people, like now summer's coming, right? Now you see people all covered up. So I feel very sorry for you. You are all covered up and you're feeling warm. This is by choice. Okay, we haven't been compelled to do this. We want to do this. This is the freedom we've got in Islam. And this freedom is given to all the women, no matter whatever they wear. That doesn't defame them, or they don't become, if they're wearing... That's a personal choice. That's exactly, it's a personal choice. So, besides that, this whim is for all the women of different caste and creed, because we've got everyone. There are people coming towards Muslims, women, and they are showing their sympathy that, oh, you are getting so much torture from your family members, you are wearing hijab in this summer season. But that's the different thing. Exactly, that's the different thing. And the other thing is, we've got a right, like suppose if in other religions, if you are not very good with your husband, or compatibility is not there, you don't like each other, whatever the reason may be, right? You still have to be with them and bear with them till the divorce, and the procedure of divorce is very long. But where we are concerned in Islam, we've got such a freedom. If suppose something is wrong with the husband and we are not getting, what we deserve from them and what we are entitled to, we've got the option of khula, we can leave them. Yes. Right? Where the khula is actually not about divorce, right? Yes, the yes. khula is that we are separated and we can be together. We've got the freedom for that. So Islam, is what? And people have made it what? It's just... So your organization is working against the misconceptions. Exactly. Misconception. We are not against anyone, because for a male, a woman is made, and for a woman, a male is made, right? We cannot do things alone, and the male also cannot do it alone. We need each other, right? It's been designed so we do not be misused and mistreated. आयशा मुस्तफ़ा जी से भी बातें करेंगे। आयशा मुस्तफ़ा जी, जैसे कि बैनर में देखा जा रहा है इंटरनेशनल वुमेंस डे लिखा हुआ, लेकिन थीम में इज्जत लिखा हुआ है, ये इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये इज़्ज़त जो है ये हमारा एक थीम है, ठीक है। और इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये वुमेंस डे के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगी कि ये इंटरनेशनल वुमेंस डे ऐसा कुछ नहीं, औरत के बिना कोई दिन नहीं, ठीक है। औरत नहीं तो कोई दिन नहीं। आप खुद भी देख सकते हैं, अगर हम एक दिन नहीं हो तो हमारा घर से लेके हमारा पूरा मतलब जो घर है वो पूरा ही ये हो जाता है, और औरत हर जगह है। तो ऐसा कुछ थीम नहीं हम लोगों का, ये इंटरनेशनल वुमेंस डे। हाँ, इज़्ज़त है तो हर जगह आप लोग जिस तरह से अभी मौजूदा सूरत हाल है उसको देख रहे हैं कि किस तरह से औरतों के साथ जो इस्तेशाल हो रहा है, तो मेन हम लोगों का मोटिव यही है कि औरतों के जो है समाज में होने वाली जो नाइंसाफ़ियाँ उसके ख़िलाफ़ उठने वाले हर एक आवाज़ को हम लोग दबे कुचले लोगों के साथ मिल के औरतों को एक इज़्ज़त और एक उनके जो हुकूक की जो हक तलफ़ी हो रही उनको उनका हुकूक को हम लोग उनके तक पहुँचाएँ। तो आप भी विम के साथ जुड़ी हुई हैं, क्या क्या सेगमेंट पर काम करने की आप लोगों की ख्वाहिश है?
विम एक्चुअली वर्क करता है वुमेन एम्पावरमेंट में। इंडिया में मुसलमानों को ऐसा दिखाया गया है, मुसलमान औरत बहुत पिछड़ी हुई हैं, बहुत दबी कुचली हैं, तो ये उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और उनको एहसास दिलाना कि वो दबी हुई नहीं हैं और अपने राइट्स के लिए खुद वो लड़ सकती हैं, खुद खड़ी हो सकती हैं और अपनी इज़्ज़त, ये जो थीम है उसके हिसाब से वो अपनी इज़्ज़त खुद पा सकती हैं। तो जैसे कि हालात अभी चल रहे हैं इंडिया में, हर जगह मुसलमान का जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है और दिखाया जाता है कि आप उसको जब तोड़ देंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहला राइट जो अगर किसी रिलीजन ने लेडीज़ को दिया है तो वो मुसलमान है। जब इस्लाम आया था तो इस तरह से औरतों को, लड़कियों को मार दिया जाता था, दबा दिया जाता था। आप देखेंगे कि डाउरी जो दूसरी जगह मेल्स डाउरी लेते हैं, बट इस्लाम में औरतों को महर दिया जाता है। तो विम्स उस चीज़ पे वर्क करती कि औरतें अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करें और अपने राइट्स को समझें और उसके लिए लड़ सकें।